बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ करेले गोश्त की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सके। तो जी शुरू करते हैं। करेले गोश्त बनाने के लिए मैंने उसमें लिया है बीफ आधा किलो और मैंने लिया है बोनलेस यानी कि बग़ैर हड्डी के, और आप इसको हड्डी वाले गोश्त के साथ भी बना सकते हैं। तो ये मैंने लिए हैं 1 किलो करेले लिए थे, उनको मैंने हल्का हल्का छीला, फिर उसको 2 टेबलस्पून नमक लगाकर मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया, फिर उसको अच्छे से धो लिया, खूब पानी निचोड़ लिया। तो अब ये धुले हुए करेले हैं, ये 1 kg हैं। ठीक है, तब हम इन्हें पकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 1 अदद प्रेशर। हम गोश्त को गलाएंगे प्रेशर में। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 बड़े साइज़ के टमाटर रफली काट लिए, 1 बड़े साइज़ का प्याज और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और नमक 1 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम है क्योंकि करेलों को नमक लगा हुआ है, इसलिए नमक बड़ी एहतियात से डालिएगा। अब इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। इसको अच्छे से हिला लें। तो अब प्रेशर कुकर का ढक्कन कर देंगे बंद और साथ ही रख देंगे वेट। अब मैं प्रेशर कुकर को रख दूंगी चूल्हे पे। पहले आंच आपने तेज़ रखनी है, फिर जब इसकी ये विसल चल जाए उसके बाद आंच आपने लो मीडियम करके 20 से 25 मिनट का टाइम देना है। आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से टाइम दे लें। 25 मिनट का मैंने प्रेशर दिया और उसके बाद उसकी भाप निकालने के बाद उसका ढक्कन खोल दिया। आप देख सकते हैं इसमें अभी थोड़ा सा पानी है, तो आपने इस पानी को अच्छे से खुश्क कर लेना। अब हम एक कढ़ाई में डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल, ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा ही। तो इसमें डाल दूंगी 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, उसे बारीक स्लाइसिस की सूरत में काट लिया हुआ है। इसको अब हम गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं प्याज हल्का हल्का पिंक हो गया यानी कि सॉफ्ट हो गया। हमने इसका कलर नहीं चेंज करना, बस इसको नरम करना था। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। अब उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे आधा कप ऑयल। अब हम इसमें डाल देंगे करेले और करेलों को हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। करेले भी फ्राई हो गए हैं, तो हम करेलों को भी निकाल लेंगे इसमें से। अब बाकी बचे हुए ऑयल में हम गोश्त को डाल देंगे। उसका पानी मैंने ड्राई कर लिया था। गोश्त की अब हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। अब गोश्त की हम अच्छे से भुनाई करेंगे। गोश्त की थोड़ी सी भुनाई करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 2 अदद टमाटर यानी कि बड़े साइज़ के हैं, इनको बारीक काट लिया मैंने। तो इसको भी डालकर साथ ही भुनाई करेंगे। 2 टमाटर मैंने पहले डाले थे गोश्त गलाते हुए और 2 मैंने इस टाइम पे डाले हैं। गोश्त की बहुत ही अच्छे से मैंने भुनाई कर ली है। टमाटर जिसमें डाले थे वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो ऑयल जो है देख सकते हैं किनारों से ये सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो फ्राई किए हुए करेले थे वो और फ्राई किया हुआ प्याज। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें। जी, तो तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसमें हम डाल देंगे अब 5-6 दरमियान से कटी हुई हरी मिर्चें। दरमियान में टक ज़रूर लगा लिया करें क्योंकि इससे पता चल जाता है कि बीज काले तो नहीं है। ठीक है, और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया। तो अब हम इस पे रख देंगे ढक्कन और दम वाली आंच पे इसको 10 मिनट का आपने दम देना। 10 मिनट हो गए इसको दम लगे हुए। इसको माशाल्लाह से हिला देते हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह करेले गोश्त बनकर तैयार है। बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।